नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टाइल्स लगाने का प्रोसीजर क्या क्या होता है। ओके, जब हम लोग टाइल्स लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें किन किन प्रोसीजर को फॉलो करना होता है ताकि आपको भविष्य में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, क्योंकि टाइल्स लगाने के बाद जो है अगर मान लिया कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए टाइल्स लगाने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, और उसके बारे में जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आपको जो है टाइल्स लगाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें जो है जब हम टाइल्स लगाने के लिए जाते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि टाइल्स फ्लोरिंग जो है हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी अगर आप टाइल्स लगाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको टाइल्स जो है वो बाथरूम से शुरू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए वहाँ पर हमें एक लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। क्या है लेवल? तो जिसको हम लोग बोलते हैं FFF लेवल, यानी फ्लोर फिनिश लेवल। क्योंकि देखिए बाथरूम में जो है वो वाटर लॉगिंग एरिया होता है, उसमें पानी का काम ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए हमें वहाँ से टाइल्स लेइंग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मेन फ्लोरिंग होगा उस मेन फ्लोरिंग से हमें थोड़ा बहुत जो बाथरूम का टाइल्स होगा उसे हमें डाउन रखना पड़ेगा ताकि बाथरूम का पानी जो है वो मेन फ्लोरिंग के ऊपर ना आए। ओके, इसीलिए हम लोग बाथरूम से फ्लोरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये तो हो गया ये पॉइंट कि हमें पहले डिसाइड कर लेना है कि फ्लोरिंग हमें स्टार्ट करनी कहाँ से है। ओके, तो सबसे पहले आपको बाथरूम की फ्लोरिंग स्टार्ट करनी है। ओके, अब हम समझते हैं कि ये फ्लोरिंग करने से पहले, टाइल्स फ्लोरिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्लैब लीकेज टेस्टिंग, यानी जो हमारा बाथरूम का एरिया है उसे हम लोग पानी लगा करके हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कोई पॉइंट, मतलब हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कहीं स्लैब में लीकेज तो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए जो हमारा वाटर लॉगिंग एरिया है बाथरूम का, अगर उसे हम टेस्टिंग नहीं करेंगे पानी लगा करके तो हमें जो है मालूम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने टेस्टिंग नहीं किया और उसके ऊपर हमने टाइल्स लगा दिया तो बाद में क्या होगा कि वहाँ से जो है स्लैब लीकेज होगा। स्लैब लीकेज होने की वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको उस एरिया में पानी लगा करके टेस्टिंग कर लेनी है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो है स्लैब लीकेज ट्रीटमेंट इफ एनी लीकेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने जिस जगह पे पानी लगाया है बाथरूम के एरिया में, वहां पर अगर कोई लीकेज है स्लैब में तो उसे जो है आप वाटर प्रूफिंग करके आपको उसे ट्रीटमेंट कर लेना है, यानी क्लियर कर लेना है। आपको उस लीकेज को बंद करवा लेना है। ओके, बंद करने के लिए, स्लैब ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर वाटर प्रूफिंग करने के लिए मार्केट में बहुत सारा केमिकल्स अवेलेबल है। आप कोई भी केमिकल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइल्स लेइंग से पहले आपको जो है वो एरिया पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो है टू डिसाइड द टाइप्स ऑफ टाइल्स एंड साइज। जैसा कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्लैब के ऊपर जो हमारा बाथरूम का एरिया है उसमें हमने पानी लगाया। पानी लगाने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि कहीं कहीं लीकेज आ रहा है, तो उस लीकेज को हमने ट्रीटमेंट किया। अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, यानी वाटर प्रूफिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है कौन सा टाइल्स लगाना है और क्या साइज का टाइल्स लगाना है। जनरली देखिए बाथरूम में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो 2 फीट बाय 2 फीट का ही टाइल्स लगाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज का टाइल्स ले रहे हैं। ओके, अगर वहां पर टाइप्स ऑफ टाइल्स के बारे में बात करेंगे तो अभी अपने ऑल ओवर इंडिया में लगभग 99.9% लोग जो है वो वेट्रीफाइड टाइल्स ही यूज करते हैं। ओके, अब बहुत सारे लोग जो है केरामिक भी यूज करते थे, बाद पहले यूज करते थे, अभी लेकिन मतलब 1-2% कोई यूज करते होंगे, लेकिन अभी नहीं के बराबर यूज होता है। 99.9% लोग जो है वो वेट्रीफाइड टाइल्स ही यूज करते हैं। तो इसी के आधार पर सब कुछ मैं आप
लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो आपको टाइल्स लेना है वो वेट्रीफाइड टाइल्स लेना है। ओके, बाथरूम फ्लोरिंग के लिए साइज आप कोई भी ले सकते हैं, 2 फीट बाय 2 फीट का भी ले सकते हैं या फिर 2 फीट बाय 6 फीट का भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, आप डिसाइड कर लिए कि हमें ये टाइल्स लगाना है और इसका साइज जो है ये होने वाला है, ये चीज़ अगर क्लियर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, FFL लेवल आपको शिफ्ट कर लेना है बाथरूम के वॉल्स के ऊपर, या फिर जहाँ पे आपका डोर होगा, विंडो होगा, वहाँ पर FFL लेवल यानी फ्लोर फिनिश लेवल आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं वो समझ गए होंगे कि FFL लेवल होता क्या है। ओके, और जो लोग मान लीजिए नॉर्मल घर बनाते हैं या फिर नहीं मालूम है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है एक लेवल फिक्स करना पड़ेगा कि आपको जो है बाथरूम में फ्लोरिंग कितनी करनी है या फिर आपका मेन फ्लोरिंग कितना करना है। उस हाइट को डिसाइड करने के लिए आपको जो है FFL लेवल आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो इंजीनियर्स होंगे वो समझ गए होंगे कि ये फ्लोर फिनिश लेवल होता क्या है। ओके, तो जहां भी आपका FFL लेवल मार्किंग रहेगा जो सर्वेयर देता है, वहां से आप FFL लेवल को अपने बाथरूम में शिफ्ट कर लीजिए जहां पर आप टाइल्स फ्लोरिंग करने वाले हैं। ओके, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है बाथरूम में टाइल्स लगाना है, तो आपका लोकेशन जो है वो बाथरूम ही होने वाला है। क्लियर। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि बाथरूम में टाइल्स फ्लोरिंग करने के लिए आपको वहां पर रिवर सैंड यूज करना है या फिर रोबो सैंड यूज करना है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक जो है वो नेचुरल से बना हुआ है, प्राकृतिक बना हुआ है, और दूसरा जो है रोबो सैंड वो बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से, जिसको इंसान मतलब है वो नेचुरल रॉक ही है लेकिन उसको क्रश करके बनाया गया है। ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो आप रिवर सैंड यूज कर सकते हैं या फिर आप रोबो सैंड यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवर सैंड यूज कीजिएगा तो थोड़ा उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा महंगा रहता है कंपेयर टू रोबो सैंड। रोबो सैंड का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम रहेगा आपको रिवर सैंड के अकॉर्डिंग। तो आप बजट के हिसाब से और अपने आप के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। मोर्टार बनाने के लिए, क्योंकि आपको मोर्टार बना करके लेइंग करना है, उसके बाद ही आपको जो है टाइल्स लेइंग कर सकते हैं। तो मोर्टार बनाने से पहले, लेइंग करने से पहले आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या यूज करना है, रोबो सैंड यूज करना है या फिर रिवर सैंड यूज करना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो आइडेंटिफाइड द सीमेंट एंड सैंड मोर्टार मिक्स रेशियो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो है टाइल्स लेइंग करने के लिए किस रेशियो में मोर्टार की मिक्सिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या है? आप जो है 1:4 का भी रेशियो रख सकते हैं या फिर आप 1:6 का रेशियो रख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल के लिए क्या रेशियो रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप मान लीजिए कि रिवर सैंड यूज कर रहे हैं तो रिवर सैंड के लिए आप जो है 1:4 का रेशियो रख सकते हैं। क्लियर। वहीं पर यदि आप मान लीजिए कि रोबो सैंड यूज करते हैं तो रोबो सैंड के लिए आप 1:6 का रेशियो रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मिक्स रेशियो जो है 1:4 भी रखेंगे या फिर 1:6 भी रखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप सैंड कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके। अगर आप रिवर सैंड यूज कीजिएगा तो ये यूज करना है, अगर आप रोबो सैंड यूज करना है तो ये आपको मिक्स रेशियो यूज करना है, कंसिडर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो फाइंड द टाइल्स पोजीशन एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि टाइल्स जो है हमें किधर से लेइंग करना है। तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको अप्रूव्ड ड्राइंग देखना पड़ेगा कि ड्राइंग में वहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपका जो टाइल्स का पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो टाइल्स लेइंग ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है। तो एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से जो भी टाइल्स का डिजाइन ड्राइंग है उसी के आधार पर आपको टाइल्स का पोजिशन फाइंड करना है और उधर से ही लेइंग करना है। क्लियर। उसके बाद टू डिसाइड द टाइल्स ज्वाइंट लाइक पेपर ज्वाइंट या स्पेसर ज्वाइंट, आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि बाथरूम फ्लोरिंग के लिए आपको पेपर ज्वाइंट रखना है या फिर
वहाँ पर स्पेसर जॉइंट रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब देखिएगा तो पेपर जॉइंट भी लगाते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो स्पेसर जॉइंट लगाते हैं, लेकिन स्पेसर जॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हम उसकी ग्राउटिंग करते हैं तो उसमें जो है प्रॉपर माल बैठता है और प्रॉपर माल उसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी उसमें मान लीजिए कि जॉइंट में अगर गैप रहता है तो पूरी तरह से फिल हो जाएगा और पानी जो है अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर जॉइंट रखते हैं तो पेपर जॉइंट ऑलरेडी टाइल्स का 2 जॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्पेस बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर पेपर की तरह जॉइंट रहता है, तो उसके अंदर जो है प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लीकेज का संभावना बढ़ जाता है। ओके, तो वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू कंप्लीट द मोर्टार मिक्सिंग प्रोसीजर। तो जैसे ही ये सब पॉइंट आपको डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया, फाइंड हो गया, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, मोर्टार को मिक्स करना है। ओके, मोर्टार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिवर्स सैंड यूज करना है, रिवर्स सैंड यूज कीजिए, या फिर अगर आपको रोबो सैंड यूज करना है, रोबो सैंड यूज कीजिए। तो ये सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको जो है मोर्टार मिक्सिंग का प्रोसीजर आपको शुरू करना है, यानी मोर्टार का मिक्सिंग कर लेना है। क्लियर? उसके बाद जैसे ही मोर्टार मिक्सिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद टू कंप्लीट द बुल मार्किंग्स विथ मेंटेनिंग द स्लोप एज पर IS कोड। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका मेटल मिक्सिंग हो गया, माल का मिक्सिंग हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर बुल मार्किंग कर लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्रेन एज का पाइप किधर है, उसी के इधर आपको स्लोप भी मेंटेन करना है। तो स्लोप कितना मेंटेन करना है, तो एज पर IS कोड के हिसाब से मिनिमम जो है आप 25 mm का स्लोप आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर जो है आपको बुल मार्किंग करना है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से जो है आपको स्लोप मेंटेन करते हुए यहाँ पर लेकर के जाना है। क्लियर? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एज पर IS कोड के हिसाब से 25 mm का स्लोप होना चाहिए। अगर हाँ बहुत जगह पे 25 नहीं भी आएगा, जहाँ पर अगर मान लीजिए डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर कम स्लोप आएगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर आपको 25 mm स्लोप आसानी से मिल जाएगा। ओके, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि आपको 1 मीटर से भी कम का स्पेस है तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर 1 मीटर से कम का भी स्पेस है तो वहाँ पर आप जो है मिनिमम 10 mm का 15 mm का स्लोप आप आसानी से रख सकते हैं। ओके, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो वो है टू कंप्लीट द मोर्टार ड्रेसिंग विथ मेंटेनिंग द स्लोप। ओके, जो मोर्टार आपने बनाया था वो आपको स्लोप के हिसाब से वहाँ पर स्लोप आइडेंटिफाई कर लेना है एज पर IS कोड के हिसाब से, या फिर आपको डिसाइड कर लेना है कि इतना डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पर इतना स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आपको मोर्टार की ड्रेसिंग करना है ताकि आसानी से आपका स्लोप मेंटेन हो सके। ओके, जो मोटर आपने बनाया है उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर लेना है, स्लोप को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा तो वो है टू चेक द एरो मार्क्स इन द टाइल्स। देखिए, जब भी आप कोई टाइल्स परचेस कीजिएगा या फिर परचेस करते हैं, जब उसको ओपन करते हैं तो उसके बैक साइड में एरो मार्क दिया रहता है, वो इंडिकेट करता है कि आपको जो है इसी पोजीशन से लेइंग करते हुए जाना है ताकि टाइल्स का सीक्वेंसली जो है वो प्रॉपर मैच हो जाए। ओके, अगर आप एरो मार्क देख करके लेइंग नहीं करेंगे तो टाइल्स का पोजीशन खराब भी हो सकता है। बहुत सारे देखते होंगे कि 4 टाइल्स को मिला करके उसमें एक डिजाइन बनता है बीच में। ओके, तो आपको एरो मार्क्स कंपलसरी ही देखना है। एरो मार्क्स देखने के बाद ही उस पोजीशन से आपको लेइंग करते हुए जाना है, सारे एरो मार्क्स को आपको मैच करते हुए जाना है। ओके, ये देखना है। तो ये सब पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो है जैसे ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप डिसाइड कर लिए, उसके बाद जो है आपको टाइल्स लेइंग का काम शुरू करना है। ओके, तो ये सारा पॉइंट्स था जो टाइल्स लेइंग करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, और ये पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही आप टाइल्स की लेइंग कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है दूसरे वीडियो में प्रैक्टिकली भी मैं आपको लेकर के आऊंगा कि टाइल्स का लेइंग किस प्रकार से किया जाता है। अभी मैं साइट पर हूँ, साइट पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है अभी टाइल्स का काम चल रहा है। ओके, तो जब टाइल्स का काम वहाँ पर शुरू होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर जो है बेहतरीन वीडियो मैं लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।